नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार फिर से मैं आपके लिए बिल्कुल नए और बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिससे आपका पर डे का काम करना काफी आसान हो जाएगा और जो आपके समय और पैसे भी बचाएंगे। तो वीडियो देखने से पहले प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि आप अपने चैनल छाया रसोई का वीडियो किस सिटी से देख रहे हैं। जब भी हम सरसों के तेल में कोई चीज फ्राई करते हैं तो सरसों के तेल की स्मेल काफी स्ट्रांग होती है। तो उसके स्ट्रांगनेस को कम करने के लिए जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो एक चुटकी नमक डाल दीजिए। फिर आप इसमें कोई भी चीज फ्राई कीजिए, सरसों के तेल की महक नहीं आएगी। तो है ना कमाल की टिप। इस टिप को आप भी अपना सकती हैं। कभी कभी हम सभी को कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होता है, तो वहां पर शैम्पू, तेल या फिर जो भी अपनी जरूरत की चीजें हैं, पर डे जो जरूरत में आती हैं, वो चीजें ले ही जाते हैं। जैसे ये तेल की शीशी है तो इसमें कोई लॉक नहीं होता है। इसका ढक्कन इस तरह से हम खोलते हैं और तेल निकाल लेते हैं। तो इसको अगर हम इसी तरह से बंद करके किसी बैग में रखेंगे, पर्स में रखेंगे, कहीं भी रखेंगे, तो अगर ये उल्टा होगा, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा, तो इसमें से तेल गिरने लगता है। ये वाली शीशी हो गई, या फिर इस तरह की शीशी भी है आपके पास, इसमें तो अभी तेल खत्म हो चुका है, थोड़ा सा है। अगर इस तरह की है तो इसमें भी ये प्रॉब्लम आती है। इसी के लिए बहुत अच्छी टिप लाई हूँ। आप कितनी भी दूर और किसी भी तरह से तेल लेकर जाइए, आपका तेल बिल्कुल भी बैग में नहीं गिरेगा। तो इसके लिए कोई पॉलीथीन लेंगे और इस तरह से इसको कट कर लेंगे। पॉलीथीन हम सभी के घरों में आती है, सब्जी वगैरह आती है या फिर ग्रोसरी का आइटम आता है, तो एक दो पॉलीथीन हो ही जाता है। तो पॉलीथीन को इस तरह से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 पीस तैयार हो गया है। अब जिस भी तेल को आप बाहर ले जाने वाली हैं, उसके ढक्कन को पहले हटा दीजिए, अगर ढक्कन है तो, और यहाँ पर ऐसे पॉलीथीन को लगाकर अब इसको अच्छे से बंद कर दीजिए। तो ये देखिए, इसमें तो तेल नहीं है, लेकिन अगर तेल होगा तो कितना भी आप इसको उल्टा कीजिए, किसी भी तरह से बैग में डाल दीजिए, बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। इसी तरह से आप इस वाले के साथ भी ये टिप अपना सकती हैं। ऐसे लगाने के बाद और अब आप इसको बंद कर दीजिए। ऐसे लगाकर अच्छे से दबा दीजिए। बस ये ध्यान रखना है कि आपका ये ढक्कन ढीला नहीं होना चाहिए, अच्छे से लॉक हो जाए। अब इसको आप कहीं भी बैग में रख दीजिए, टेढ़ा मेढ़ा करके, उल्टा करके, चाहे जैसे रख दीजिए, बिल्कुल भी तेल नहीं गिरेगा। तो है ना कमाल की टिप। इस टिप को आप भी सफर के दौरान अपना सकती हैं। तो अब चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। अक्सर जल्दी जल्दी में हरी मिर्चें हाथों से ही ऐसे काटने लगते हैं, चॉपिंग बोर्ड का यूज नहीं करते हैं। और हरी मिर्च काटने के बाद देखते हैं हमारे हाथों में हरी मिर्च बहुत ज्यादा लगने लगती है, पूरा हाथों में जलन होने लगती है। और ये भी डर लगता है कि हरी मिर्च लगी हुई हाथों से कहीं चेहरे को छू दिए तो चेहरे में भी जलन होने लगेगी। अगर आपके हाथों में भी जलन होती है तो मैं आपको एक मैजिक बताऊंगी, जिससे चुटकियों में आपके हाथों की जलन गायब हो जाएगी। इसके लिए लीजिए फ्रिज में रखा हुआ एकदम ठंडा दूध, एकदम चिल्ड दूध हमें चाहिए, और थोड़ा सा हाथ में लेकर अच्छे से इस तरह से मल लीजिए। और कुछ सेकंड मलने के बाद हाथ को नॉर्मल पानी से धुल लीजिए। हाथों से जलन ऐसे गायब हो जाएगी जैसे कोई मैजिक हो गया। और एक बार में अगर ये काम नहीं कर रहा है तो दोबारा फिर से थोड़ा सा दूध लेकर हाथों में मल लीजिए, आपके हाथों की जलन गायब हो जाएगी। तो है ना कमाल की टिप। अब चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। दही का यूज हम हर मौसम में करते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में जैसे ही 1 से 2 टाइम होता है, दही खट्टी हो जाती है। तो इसी के लिए बहुत अच्छी टिप लाई हूँ। दही जमाने के बाद आप इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा नारियल का टुकड़ा। तो मैं यहाँ पर सूखे हुए नारियल का टुकड़ा ली हूँ, आप चाहे तो ताजे नारियल का टुकड़ा भी ले सकते हैं। और इस तरह से डालने के बाद इसको दही में ऐसे डुबा दीजिए। पूरा मिलाने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर ही ऐसे इसको डुबा दीजिए। अब इस दही को ढककर आप फ्रिज में रख दीजिए। जब भी आपको जरूरत हो थोड़ा थोड़ा दही निकालिए और यूज कीजिए। आपकी दही 4 से 5 दिनों तक खट्टी नहीं होगी। तो है ना कमाल की टिप। इस तरह से आप भी दही को खट्टी होने से बचा सकती हैं। लिपस्टिक हम सभी लेडीज लगाते हैं, और हम में से कुछ लिक्विड लिपस्टिक लगाती हैं और कुछ लोग ड्राई, कुछ लोग दोनों लगाना पसंद करती हैं। तो जब भी मेकअप उतारना होता है तो लिपस्टिक निकालने में काफी दिक्कत होती है। ऐसे ही हम साबुन लगाकर चेहरे को धुलने लगते हैं तो पूरी लिपस्टिक फैल जाती है। तो
तो अगर आपके पास लिपस्टिक रिमूवर नहीं है तो उसी के लिए हमारी बहुत अच्छी टिप है। तो मैं यहाँ पर लिक्विड वाली लिपस्टिक भी लगा रही हूँ और ये ड्राई वाली भी। 5 मिनट के लिए इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। लेंगे थोड़ा सा नारियल तेल, बहुत जरा सा 1 बूंद के करीब नारियल तेल लेंगे और हल्का सा ऐसे लगाकर इसको हम छुड़ा देंगे। तो मैं अपने हाथ पर ही लगाकर आपको दिखा रही हूँ, आप अपने होठों पर भी सेम इसी तरह से छुड़ाइएगा। बस अब थोड़ा सा कॉटन लेंगे और अच्छे से इसको साफ कर देंगे। एक बार में अगर आपकी लिपस्टिक अच्छे से नहीं छूट रही है तो दोबारा फिर से नारियल तेल अप्लाई करके और कॉटन से साफ कर लीजिए। वैसे एक बार में ही कितनी भी महंगी या कितने भी आवर चलने वाली लिपस्टिक हो, बहुत आसानी से साफ हो जाती है। अगर हम नारियल के तेल से लिपस्टिक को रिमूव करेंगे तो जो लिपस्टिक रिमूवर में केमिकल होता है उससे भी बच जाएंगे। वैसे आजकल काफ़ी लोग लिपस्टिक रिमूवर का यूज कर रही हैं, आप नहीं करना चाहती हैं तो नारियल के तेल से भी अपने लिपस्टिक को बहुत अच्छे से छुड़ा सकती हैं। तो है ना कमाल की टिप। कभी कभी हमें बहुत जल्दी होती है और जल्दबाजी में ही ढेर सारा लहसुन छिलना पड़ता है, लेकिन लहसुन छिलने का काम इतना झंझट वाला होता है कि जितनी जल्दी होती है लहसुन छिलने में उतना ही ज्यादा समय लग जाता है। इसी के लिए बहुत अच्छी टिप लाई हूँ कि अगर आपके पास समय कम है तो फटाफट बस कुछ मिनट में ही आप ढेर सारा लहसुन छिलकर तैयार कर सकती हैं। इसके लिए हमें चाहिए हल्का गर्म पानी। अब हल्के गर्म पानी में लहसुन को डाल देंगे और बस 3 से 4 मिनट तक इसको पानी में ऐसे पड़े रहने देंगे। तो लगभग 3 मिनट हुआ है। अब लहसुन को हम फटाफट छिल सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से ये लहसुन छिल जाएगा। चाहे तो चाकू की मदद से छिलिए या फिर डायरेक्ट नाखून से ही छिल लीजिए, क्योंकि गर्म पानी में भिगाने की वजह से लहसुन बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है तो बहुत आसानी से छिल जाता है। वैसे अगर आप नॉर्मल पानी में भी लहसुन को भिगाकर छिलना चाहें तो भिगाकर छिल सकती हैं, लेकिन उसके लिए 5 से 10 मिनट के लिए पानी में भिगाना पड़ेगा। और गर्म पानी में भिगाने से बस 2 से 3 मिनट में ही लहसुन सॉफ्ट हो जाता है, बहुत आसानी से छिल जाता है। तो बस इस तरह से आप मिनटों में ढेर सारा लहसुन छिलकर तैयार कर सकती हैं। तो है ना कमाल की टिप। इस टिप को आप भी अपना सकती हैं। कभी कभी हमारे घरों में बहुत बड़े बड़े प्याज आ जाते हैं और हमें थोड़े से प्याज की जरूरत होती है या छोटे से प्याज की जरूरत होती है, फिर भी हम उस प्याज को कट कर लेते हैं क्योंकि हमें पूरे प्याज की जरूरत नहीं होती है। आधे प्याज का तो हम यूज कर लेते हैं और बचे हुए आधे को फ्रिज में रख देते हैं। तो फ्रिज में जब भी आपको प्याज रखना हो तो नींबू का छोटा सा टुकड़ा लीजिए और जो कटा हुआ भाग है, कटे हुए भाग के ऊपर इस तरह से इसको रब कर दीजिए हल्का सा। और हल्का सा रब करने के बाद अब इसको किसी कटोरी में रखिए और इस तरह से उल्टा करके रखिए। सीधा करके ऐसे नहीं रखना है, इसी तरह से उल्टा करके रखना है। फिर आप इस प्याज को 5 से 6 दिनों के बाद भी निकालेंगी तो आपका प्याज बिल्कुल फ्रेश रहेगा। जहां भी चाहे इसका यूज कर सकती हैं। तो है ना कमाल की टिप। अब चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप है हमारी गैस चूल्हे को लेकर। हमारा गैस चूल्हा कभी कभी बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, जैसे कि कोई पर्व त्योहार है या कभी कभी बहुत ज्यादा खाना बनाना होता है, पूड़ी कचौड़ी वगैरह, तो गैस चूल्हा बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। उस पे ऑयल या फिर घी बहुत ज्यादा गिर जाता है, जिसको साफ करना काफी मुश्किल होता है। तो इसको हम अगर किसी कपड़े से साफ करते हैं तो कपड़ा बहुत ज्यादा चिपचिपा हो जाता है, फिर उस कपड़े को साफ करने में दिक्कत होती है। और डायरेक्ट अगर साबुन से या सर्फ से साफ करते हैं तो भी काफी मेहनत लगता है। तो बहुत ज्यादा चिपचिपे और गंदे गैस चूल्हे को बहुत आसानी से साफ करने के लिए लीजिए कोई टेल्कम पाउडर। तो जो भी आपके घर में टेल्कम पाउडर हो वो ले लीजिए। मैं यहाँ पर एक्सपायर्ड पाउडर ली हूँ, ये पिछले साल का है, तो इसको मैं गैस चूल्हे को साफ करने में यूज करती हूँ। आपके पास भी अगर डेट निकल चुका कोई पाउडर है तो आप भी उसको ले सकती हैं या तो फिर नया भी ले सकती हैं। गैस चूल्हे पर इस तरह से छिड़क दीजिए। उसके बाद लीजिए न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर से हल्के हाथ से रब करते हुए इसको हम साफ करेंगे। जितनी भी चिकनाई गैस चूल्हे पर लगी है सारी चिकनाई पाउडर एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर हम इसको न्यूज़पेपर से बढ़िया से साफ कर लेंगे। आप चाहे तो स्टील वाले गैस चूल्हे को भी इसी तरह से साफ कर सकती हैं।
और उसके बाद हल्के गीले कपड़े से बढ़िया से चूल्हे को पोंछ देंगे तो कहीं भी कोई भी चिकनाई नहीं लगेगी। आपका गैस चूल्हा एकदम बढ़िया से चमक जाएगा। तो अब कोई भी पर्व त्योहार हो, आपका गैस चूल्हा कितना भी चिपचिपा हो, कितना भी ज्यादा तेल या घी गिरा हो, इस तरह बहुत आसानी से साफ कर सकती हैं। तो है ना कमाल की टिप? इस टिप को आप भी जरूर अपनाएं। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी टिप ज्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। तो इतने यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे YouTube परिवार में शामिल होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।